एक ख्वाहिश है सभी को खुशियों का जहां पाने की, मगर कहाँ है कोशिशें नफरतों से बाज आने की। हम में से ज्यादातर लोग किसी परेशानी, किसी तकलीफ या किसी मुश्किल से घिरे हुए होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिलों में दूसरों के प्रति नफरत, गुस्सा या चिढ़ होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपने आप में आत्मविश्वास कम होता है, जिस वजह से वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। और यही सारी वजह है कि हम आजकल अच्छे से, सुकून से या खुशी से नहीं रह पाते। और इसका रास्ता या कहो तो हल सिर्फ एक है, और वो रास्ता है प्यार का रास्ता, अपनेपन का रास्ता, मुस्कुराहट का रास्ता। हम बुराई को सिर्फ अच्छाई से, नफरत को सिर्फ प्यार से, गलती को सिर्फ माफी से, और गुस्सा या कहो तो नाराजगी को सिर्फ मुस्कुराहट से, शांति से या अपनेपन से ही दूर कर सकते हैं। और यही प्यार की और सम्मान की बात इस चैप्टर में ग्राहक सेवा प्रतिनिधि और ग्राहक के बीच की बातचीत के जरिए, मतलब कि कस्टमर और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के कन्वर्सेशन के जरिए हमें अच्छी तरह से समझाई गई है। मैं हूं अबरार सैयद और आप हो हमारी यूट्यूब चैनल पढ़े कभी भी कहीं भी पर, एन एजुकेशनल चैनल बाय ग्रेडअप एजुकेशन। और आज हम स्टैंडर्ड 12 गुजराती, हिंदी और उर्दू मीडियम के इंग्लिश सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट रीड को पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है कैन यू इंस्टॉल लव, क्या आप प्यार को प्रस्तावित कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस रीड को। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज कैन यू इंस्टॉल लव। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव पूछते हैं कि क्या आप लव को प्रस्तावित कर सकते हो, प्यार को प्रस्तावित कर सकते हो। कस्टमर सेज आई कैन डू डेट। कस्टमर की ओर से रिप्लाई आता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। आई एम नॉट वेरी टेक्निकल बट आई थिंक आई एम रेडी टू इंस्टॉल नाउ। मुझे इतनी तकनीकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब मैं इसे इंस्टॉल करने के लिए रेडी हूँ। व्हाट डू आई डू फर्स्ट। मैं पहले क्या करूँ। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज द फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन योर हार्ट। हैव यू लोकेटेड योर हार्ट मैम। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि सबसे पहला स्टेप है आपका हार्ट ओपन करना है। क्या आपको आपका हार्ट लोकेट कर लिया है, आपने मिल गया है। कस्टमर सेज यस आई हैव। हाँ मैंने कर लिया है। बट देर आर सेवरल प्रोग्राम्स रनिंग राइट नाउ। लेकिन इसमें अभी भी कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इज इट ओके टू इंस्टॉल वाइल दे आर रनिंग। क्या ये सही होगा कि वो प्रोग्राम चल रहे हैं तब हम लव इंस्टॉल करें। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज व्हाट प्रोग्राम्स आर रनिंग मैम। वो पूछते हैं कि कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। कस्टमर सेज लेट मी सी। कस्टमर की ओर से जवाब मिलता है कि देखने दीजिए। आई हैव pastart.exe। मेरे अंदर पास्टर्ड मतलब पिछला कोई दुख होता है वो पड़ा हुआ है। लो एस्टीम.exe। लो एस्टीम मतलब आत्मविश्वास की कमी होना, स्वमान कम होना, वो भी शामिल है। grudge.exe। grudge.exe मतलब कि दुख या तो द्वेष भाव किसी के प्रति, वो भी मेरे अंदर मौजूद है। एंड resentment.com रनिंग राइट नाउ। और साथ में रिसेंटमेंट मतलब गुस्सा या तो चिढ़, वो भी मेरे अंदर अभी भी चल रहा है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज नो प्रॉब्लम। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की ओर से जवाब मिलता है कि कोई दिक्कत नहीं है। लव विल ऑटोमेटिकली इरेज पास्ट हर्ट.exe। लव ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पास्ट हर्ट है जो पिछला दुख, कोई भी परेशानी है हमारे दिल में, वो दूर कर देगा। फ्रॉम योर करंट ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मे रिमेन इन योर करंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वो रह जाएगा। इट मे रिमेन इन योर परमानेंट मेमोरी। वो आपकी परमानेंट मेमोरी, आपकी यादों में भी वो रह जाएगा। बट इट विल नो लॉन्गर डिस्टर्ब अदर प्रोग्राम्स। लेकिन वो किसी भी दूसरे प्रोग्राम को खलेल या तो विक्षेप नहीं पहुंचाएगा। लव विल इवेंचुअली ओवरराइड लो esteem.exe विद अ मॉड्यूल ऑफ इट्स ओन कॉल्ड हाई esteem.exe। लव क्या करेगा, आप में जो आत्मविश्वास की कमी है उसको हटाकर, ओवरराइड कराकर आपकी जिंदगी में आत्मविश्वास का संचार कर देगा। However, you have to completely turn off grudge.exe। जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, grudge.exe है जो आपके अंदर दुख या तो द्वेष भाव है, उसको completely बंद करना होगा, मतलब दूर करना होगा किसी के प्रति।
साथ में resentment.com को भी आपको निकालना होगा आपकी जिंदगी से। किसी के प्रति गुस्सा या तो चिढ़ है उसको भी हटा देना पड़ेगा। Those programs prevent love from being properly installed। ये सारी चीजें क्या करती है, हमें जिंदगी में प्यार लाने से रोकती है। Can you turn those off मैम, क्या उसे आप बंद कर सकती हो? कस्टमर सेज I don't know how to turn them off। कस्टमर्स कहती है कि मुझे नहीं पता उसे बंद कैसे करते हैं। Can you tell me how, क्या आप बता सकती हो कि मैं ये कैसे करूं? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज माई प्लीजर। रिप्रेजेंटेटिव की ओर से जवाब मिलता है कि ये मेरा सौभाग्य होगा। गो टू योर स्टार्ट मेनू एंड इन्वोक forgiveness.exe। आप अपने स्टार्ट मेनू में जाइए और वहां से जो forgiveness.exe है उसको इन्वोक कीजिए, मतलब आमंत्रित कीजिए, अंदर लीजिए, इनपुट कीजिए। Do this as many times as necessary until grudge.exe and resentment.com have been completely erased। Forgiveness मतलब लोगों को माफ करना। आपकी जिंदगी में जो भी आपको तकलीफें देते हैं या तो दुख पहुंचाते हैं उन लोगों को आप माफ कर दीजिए। तब तक माफ करते रहिए जब तक आपके दिल में उनके प्रति जो ग्रज है, मतलब गुस्सा, द्वेषभाव, दुख है, रिसेंटमेंट मतलब असंतोष है, नाराजगी है, वो सारी चीजें आपके दिल से दूर हो जाए तब तक उसको आप कंटिन्यूसली उस इंसान को माफ करते रहिए। कस्टमर सेज ओके आई एम डन। हाँ मैंने कर लिया। लव हैज स्टार्टेड इंस्टॉलिंग इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। इज दैट नॉर्मल? लव ने अपने आप को अब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। क्या ये नॉर्मल चीज है? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज यस इट इज। जवाब मिलता है कि हाँ ये सही है। यू शुड रिसीव अ मैसेज दैट सेज इट विल रीइंस्टॉल फॉर द लाइफ ऑफ योर हार्ट। आपको एक मैसेज मिलना चाहिए जो ये कहेगा कि ये आपकी लाइफ के लिए, पूरी जिंदगी के लिए अब रीइंस्टॉल हो चुका है आपके दिल में। डू यू सी दैट मैसेज? क्या आपको वो मैसेज मिला है? कस्टमर सेज यस आई डू। हाँ मुझे मिल चुका है। इज इट कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड? क्या ये अब पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है? कस्टमर सेज सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज यस हाँ, बट रिमेंबर दैट यू हैव ओनली बेस प्रोग्राम। लेकिन याद रखिए कि ये सिर्फ आपके पास एक बेस प्रोग्राम है, सिर्फ सादा प्रोग्राम है। यू नीड टू बिगिन कनेक्टिंग टू अदर हार्ट्स इन ऑर्डर टू गेट द अपग्रेड्स। आपको दूसरे दिलों के साथ जुड़ना होगा, बातचीत करनी होगी, व्यवहार करना होगा, दूसरे अच्छे अच्छे अपग्रेड्स लेने के लिए, याद लेने के लिए, पल हासिल करने के लिए। कस्टमर सेज ओप्स आई हैव एन एरर मैसेज ऑलरेडी, व्हाट शुड आई डू? कस्टमर कहता है कि अरे मेरे अंदर ऑलरेडी एक एरर मैसेज आ चुका है, मैं अब क्या करूं? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज व्हाट डज द मैसेज से? रिप्रेजेंटेटिव पूछता है कि मैसेज क्या कह रहा है? कस्टमर सेज इट सेज एरर 412 प्रोग्राम नॉट रन ऑन इंटरनल कंपोनेंट्स, व्हाट डज दैट मीन? कस्टमर कहता है कि ये एरर 412 है और बतला रहा है कि ये प्रोग्राम आपके इंटरनल कंपोनेंट पर अभी भी रन नहीं है। उसका मतलब क्या है? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज डोंट वरी मैम, घबराइए मत, दैट इज अ कॉमन प्रॉब्लम। ये एक सिंपल कॉमन सा प्रॉब्लम है। इट मीन्स दैट द लव प्रोग्राम इज सेट अप टू रन ऑन एक्सटर्नल हर्ट्स। इसका मतलब है कि जो आपका लव प्रोग्राम है वो एक्सटर्नल हर्ट मतलब बाहर के लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए, प्यार करने के लिए तो रेडी हो चुका है, बट हैज नॉट येट बीन रन ऑन योर हर्ट। लेकिन अपने खुद के दिल के साथ अभी भी वो रेडी नहीं है। इट इज वन ऑफ दोज कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग थिंग्स। ये उन जटिल प्रोग्रामिंग चीजों में से एक है। बट इन नॉन टेक्निकल टर्म्स इट मीन्स यू हैव टू लव योर ओन मशीन बिफोर इट कैन लव अदर्स। लेकिन सिंपल सी आम सी बात में कहा जाए तो आपको क्या करना होगा कि दूसरों से प्यार करने से पहले, दूसरे मशीन से प्यार करने से पहले आपको खुद के अपने दिल को, खुद को प्यार करना होगा। कस्टमर सेज व्हाट शुड आई डू? मैं अब क्या करूं? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कैन यू फाइंड द डायरेक्टरी कॉल्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस? क्या आपको डायरेक्टरी मिल रही है जिसका नाम है सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब खुद को स्वीकार करना? कस्टमर सेज यस आई हैव इट। हाँ मेरे पास है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा। यू आर गेटिंग गुड एट दिस, आप इसमें आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हो। कस्टमर सेज थैंक यू, आपका धन्यवाद। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज यू आर वेलकम, क्लिक ऑन द फॉलोइंग फाइल्स एंड देन कॉपी देम टू द माई हार्ट डायरेक्टरी। ये सारी फाइल्स जो अभी फॉलोइंग बता रही है उनको अपने दिल के अंदर कॉपी कीजिए। कौन सी फाइल्स है? तो forgiveself.doc। फॉरगिव सेल्फ मतलब खुद को माफ कर देना। किसी वजह से ऐसा मानते हो कि हाँ खुद की कोई गलती है तो उस गलती को आप माफ कर दीजिए खुद को। सेल्फ एस्टीम.txt, सेल्फ एस्टीम होता है स्व सम्मान, खुद का मान रखना, खुद को इज्जत देना, वो भी अपने आप में लेकर आइए।
रियलाइज वर्थ डॉट टीएक्सटी, रियलाइज वर्थ मतलब आपकी जो वैल्यू है, कीमत है, उसको भी आप रियलाइज कीजिए, एहसास कीजिए, महसूस कीजिए कि आप कितने कीमती हो। गुडनेस डॉट डीओसी, गुडनेस मतलब अच्छी बात, अच्छापन आपके अंदर लेकर आइए वो भी। द सिस्टम विल ओवरराइट एन कन्फ्लिक्टिंग फाइल एंड बिगिन पैचिंग एनी फॉल्टी प्रोग्रामिंग, कोई भी कन्फ्लिक्ट कर रही है मतलब दिक्कत दे रही है वैसी फाइल को सिस्टम क्या कर लेगी, ओवरराइट करेगी, और जो भी फॉल्टी प्रोग्रामिंग फाइल है जिसमें खामियां हैं उसको वो पेच करना शुरू कर देगी, मतलब मरम्मत करना शुरू कर देगी। ऑल्सो यू नीड टू डिलीट सेल्फ क्रिटिक डॉट ई वो साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ क्रिटिक डॉट ई को भी डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वाली फाइल्स है। सेल्फ क्रिटिक होता है कि खुद की खामियां निकालते रहना। इंसान होते हैं कि अपने आप में बहुत सी खामियां निकालते रहते हैं, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मुझ में ये खामी है, मैं सही से काम नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें भूल जाइए। आपको कुछ ना कुछ तो अच्छे से आता ही है, तो खुद को क्रिटिक करना भूल जाइए। From all directories and then empty your recycle bin afterwards to make sure it is completely gone and never come back। और ये सारी दिक्कत करने वाली फाइलों को हमेशा के लिए रिसाइकल बिन से अपने दिल से डिलीट कर दीजिए, खुद में से निकाल दीजिए, और ये खातरी कीजिए कि वापस से ऐसा कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में ना आए। कस्टमर सेज गॉट इट, हाँ समझ गई। हे माई हार्ट इज फिलिंग अप विथ रियली नीट फाइल्स, अब मेरा दिल किससे भरने लगा है, अच्छी अच्छी साफ सुथरी फाइलों से भरने लगा है। smile.mpg is playing on my monitor right now and it shows that worm.com, peace.exe and contentment.com are copying themselves all over my heart। अब मेरी मॉनिटर पर मतलब मेरे चेहरे पर क्या आने लगा है, smile.mpg मतलब स्माइल आने लगी है, और साथ ही में मेरे अंदर पीस मतलब शांति, कंटेनमेंट मतलब संतोष वगैरह भी जिंदगी में आने लगा है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज देन लव इज इंस्टॉल्ड एंड रनिंग, उसका मतलब है कि लव आपकी जिंदगी में इंस्टॉल हो चुका है आपके मशीन में और अभी चल रहा है। यू शुड बी एबल टू हैंडल इट फ्रॉम हियर, आपको यहाँ से अब हैंडल करना पड़ेगा। वन मोर थिंग बिफोर आई गो, मेरे जाने से पहले एक और बात मैं कहना चाहूँगा। कस्टमर सेज यस, हाँ कौन सी बात। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज लव इज फ्रीवेयर, लव क्या होता है, प्यार प्रिय होता है, लोगों के साथ शेयर करते रहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए, मीठा बोलिए, नफरत मत कीजिए। बी श्योर टू गिव इट एंड इट वॉरियस मॉड्यूल्स टू एवरीबडी यू मीट, जिस किसी को भी आप मिलो उसके साथ उसे शेयर कीजिए। दे विल इन टर्न शेयर इट विद अदर पीपल, बदले में वो लोग भी दूसरों के साथ उसे शेयर करेंगे। एंड दे विल रिटर्न सम रियली नीड मॉड्यूल्स बैक टू यू, और साथ में वो आपको भी रिटर्न में अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स, अच्छे अच्छे पल आपकी ज़िंदगी के वापस करेंगे। कस्टमर सेज आई विल, जी मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमने पढ़ा स्टैंडर्ड 12 का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट रीड कैन यू इंस्टॉल लव, जिसमें प्यार की, सम्मान की, इज्जत की, नफरत ना करने की, किसी को कम ना आंकने की, खुद को भी कम ना आंकने की, आत्मविश्वास कैसे लाया जाता है वो बात करने की, किसी के प्रति दुख हो, नफरत हो तो उसको माफ़ करने की, वगैरह बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी। इस चैप्टर के रिलेटेड शॉर्ट नोट्स, एक्सरसाइज, कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ और क्वेश्चन आंसर वगैरह सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर के बारे में, दूसरे रीड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़।